नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के एग्जाम प्लान सिलेक्शन प्रोसेस का ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इस सेशन के आखिर में इस एग्जाम प्लान और सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के बाद हमारे क्या की फीचर्स निकले हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। मध्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2021। यहाँ पर 2021 लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो एग्जाम होना है वो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022। लेकिन जो कमीशन की वेबसाइट है और रोजगार निर्माण दोनों ही जगह 2022 की परीक्षा का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको पुराना ही लेके लेक्चर तैयार कर लिया है। तो अब अपने को इसको समझना है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2022 इसका जो शेड्यूल्ड डेट है एग्जाम की वो है 8 अक्टूबर 2023। राइट। अब परीक्षा योजना का पहला पार्ट यहाँ पर जो है कमीशन की तरफ से वह है आपका नंबर प्लानिंग का अंक योजना। मतलब जो पूरा एग्जाम होना है वो 500 मार्क्स का होना है, 500 मार्क्स का होना है। अब इस 500 मार्क्स का किस तरह से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहली बात तो है ये परीक्षा किस तरह से होनी है, ऑफलाइन सिस्टम से होनी है। मतलब आंसर शीट मिलेगी अपने को, OMR शीट मिलेगी और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन OMR शीट में हमको ओवल्स या जो सर्किल है उनको पेन से फिलअप करना है। दूसरी बात इसमें क्या हैगा कि ये जो पेपर जो है वो नंबर के हिसाब से इसमें पार्ट ए में रहेगा अपना मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का GS रहेगा। मतलब फर्स्ट पार्ट जो ये पार्ट ए है ये रहेगा GS का, जिसमें से 35 क्वेश्चंस रहेंगे मध्य प्रदेश के जीके के, मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहेंगे। 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रहेंगे और 5 क्वेश्चंस क्या रहेंगे, अभी तक जो पैटर्न चल रहा है 5 क्वेश्चंस नेशनल और इंटरनेशनल जीके के रहेंगे। तो 150 मार्क्स हो गए हैं अपने पार्ट ए अर्थात GS के। पार्ट बी जो रहेगा वो रहेगा आपका संबंधित इंजीनियरिंग से। यहाँ पर हमारा संबंधित इंजीनियरिंग रहेगा सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का जो नंबर होंगे वो 300 नंबर के होंगे। 300 नंबर हो गए सिविल इंजीनियरिंग के और 150 नंबर हो गए हैं अपने GS के। इस तरह से जो 450 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में। इसके बाद यदि इसको हम फर्स्ट स्टेज एग्जाम का मान लेते हैं तो ये रिटन एग्जामिनेशन का हो गया। और जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड कर जाएंगे इस एग्जाम को, उनको साक्षात्कार में अपीयर होने का मौका मिलेगा, उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और ये जो इंटरव्यू रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से ये टोटल एग्जाम आपका हो गया स्टेज ए और स्टेज बी। स्टेज ए में आपका रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड MCQ टाइप और ये रहेगा 450 मार्क्स का। 450 मार्क्स के दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा आपका पार्ट ए में GS और पार्ट बी में सिविल इंजीनियरिंग रहेगा। यहाँ पर जो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे मेरिट के हिसाब से उनको स्टेज बी में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। उस इंटरव्यू में उनके जितने मार्क्स आएंगे इन दोनों का टोटल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन और इनके, और वो नंबर ही आपके फाइनल सिलेक्शन में काम आएंगे। तो ये अब प्रश्न पत्र योजना के बारे में बताया गया है। प्रश्न पत्र योजना में यदि हम
फर्स्ट क्लॉज को लेते हैं। फर्स्ट क्लॉज में है आपका क्वेश्चन पेपर प्लानिंग क्या रहेगी कमीशन की। पेपर पार्ट ए में डिवाइड होगा और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे, जीएस के होंगे, और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग अर्थात हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। ये जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 मार्क्स का होगा। वैल्यू ऑफ ईच क्वेश्चन होगी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन करें। इस तरह से जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 गुणे 3 बराबर 150 मार्क्स हो गए अपने जीएस के, और 100 क्वेश्चन रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के या इंजीनियरिंग के, तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके इनमें 3 का इक्वल वेटेज है मार्क्स में, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग का करेक्ट हो या जीएस का। तो 100 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का। इस तरह से ये पेपर जो रहेगा वो 450 मार्क्स का होगा। दूसरा बात बताई गई है कि आपका पेपर जो रहेगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन में ABCD ऑप्शंस दिए होंगे, जिनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा है, उसको आपको टिक करना है। यदि आपने एक से ज्यादा आंसर दे दिए, ए को भी आपने एन सर्किल कर दिया है, बी को भी सर्किल फिलअप कर दिया है, तो आपका उसका वैल्यूएशन नहीं होगा। आपको एक ही ऑप्शन को, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसके बाद क्या रहेगा, ये जो पेपर है इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 3 आवर्स। जो पार्ट ए का पेपर है उसकी लैंग्वेज जो रहेगी, पार्ट ए मतलब जीएस, जीएस का पेपर जो रहेगा वो रहेगा आपका बाई लैंग्वेज, मतलब एक साइड हिंदी प्रिंट होएगी और दूसरी साइड क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। या पहले हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं और बाद में उसके बाद क्या आ जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग का होगा वह आपका सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज की बात। अब ध्यान क्या रखना है आपने को कि आपका जब आप क्वेश्चंस, टाइमिंग 3 घंटे है, तो दोनों सेक्शन, ऐसा नहीं करना है कि आपको पहले सेक्शन ए कर लिया फिर सेक्शन बी करना है, क्योंकि इसमें दोनों ही सेक्शन में क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो ए पार्ट भी है और बी पार्ट में यदि कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसके लिए मिनिमम पार्ट ए में भी 40% नंबर, मतलब 150 का 40% हो गया, 60 नंबर आना जरूरी है 150 का। और यहाँ पर 300 मार्क्स का सिविल इंजीनियरिंग का होता है, तो यहाँ पर भी 40 मार्क्स जरूरी है। तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300, तो 120 मार्क्स आपके सिविल इंजीनियरिंग में और 60 मार्क्स आपके जीएस में आना जरूरी है। यही इसी में जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसके लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको क्या रहेगा कि आपका यदि SC ST OBC या अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब यही पासिंग मार्क्स सेक्शन ए में 30% हो जाएंगे और यहाँ पर 45 हो जाएंगे, और सेक्शन बी में आपके 30% मतलब हो गया है 90 नंबर्स। इतने नंबर तो आपको लाना ही लाना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब ये मिनिमम यदि आपने प्राप्त कर लिए, इसका मतलब नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो गए। उसके बाद जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट में आपको आना जरूरी है। ठीक है, वैल्यूएशन कैसा होगा, जब आप MCQ क्वेश्चन करेंगे तो आपने यदि जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनमें से जितने करेक्ट होंगे, तो करेक्ट या राइट आंसर का, क्योंकि ईच क्वेश्चन कितने मार्क का है, 3 नंबर का है, यदि आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से करेक्ट जो है राइट है, राइट को अपने को 3 से गुणा करना है। ठीक है, यदि आपने 150 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 100 क्वेश्चन यदि सही हैं तो आपके आर की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 3 बराबर 300 नंबर।
बाकी के 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा, मतलब 20 गुणे 1 बराबर 120, तब आपका 280 नंबर आए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं करना है कि आपको 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के पूरे अटेम्प्ट करके आना है। जिन क्वेश्चन को हम जानते हैं उनको करना है। रिस्क ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बस दिए जा रहे हैं इस तरह से नहीं करना है। इसके बाद एक और बात बताई गई है साक्षात्कार या इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि साक्षात्कार जो कैंडिडेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, नर्वसनेस क्रिएट करता है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात की गई है कि साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। मतलब 50 मार्क्स में से आपके लिए कि 17 मार्क्स या 10 मार्क्स या 30 मार्क्स 25 मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कितने भी नंबर आए, आपके रिटन में प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ के ही फाइनल मेरिट बनेगी। आपको कोई इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस वही का वही क्या है, कुछ बातें रिपीट होंगी, कुछ नई जानने को मिलेंगी। सब क्या होगा, पहले आपकी फर्स्ट स्टेज में आपकी एक प्रश्न पत्र होगा और ऑफलाइन परीक्षा ही आयोजित की जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जब आप पेपर दे के आ जाएंगे, पेपर आप घर लेके आ सकते हैंगे। और यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस क्या है, आयोग क्या करेगा कि आपकी उसके उन क्वेश्चंस की आंसर की, जिसको बोलेंगे प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। उससे तब तक आप क्या है, अपने क्वेश्चन और आंसर को चेक करके निकाल लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर की से मैच करेंगे और आपके हिसाब से आंसर कौन सा सही है और आयोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही है। यदि वहां पे देयर इज डिफरेंस देन यू कैन चैलेंज। फीस वगैरह दी है तो उसको आप पढ़ सकते हो उस समय के लिए। तो आप इस यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का आपके पास विकल्प या ऑप्शन मौजूद हैगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, आयोग फिर सबके सजेशन के बाद क्या होगा, एक आपकी एक्सपर्ट कमेटी होगी आयोग की, और उनको क्या है डिसाइड करेगी कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है। उसके बाद क्या निकलेगा, यदि मल्टीपल ऑप्शन सही है, मल्टीपल मतलब ए भी सही है ऑप्शन, एग्जाम्पल के लिए सी भी सही है, तो जिसने ए और सी दोनों पर लगाया, जिसने ए पर भी लगाया या किसी ने सी पर भी लगाया है, तो दोनों को आपके नंबर मिलेंगे। लेकिन जिसने नहीं लगाया है उसे नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात क्या रहेगी कि यदि प्रोविजनल की में कोई आंसर ए दिया है और जबकि करेक्ट क्या है डी है, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो आंसर बदल जाएगा। तो जिसने ए लगाया होगा पहले उसका क्या है, अब उसका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो जिसने डी लगाया है उसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रोविजनल की से फाइनल आंसर की में चेंज हो सकता है और आपके नंबर वेरी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए में क्या रहता है आपका जीएस। जीएस का पेपर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। यहाँ पर यानी कंफ्यूजन देन फॉलो आप हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन को फॉलो करना है। यदि कोई डाटा मिसप्लेस्ड है तो आपको हिंदी वर्जन से ही आंसर देना है। और यदि आपके कई विकल्प हैंगे तो आपके सभी सही उत्तरों को मान लिया जाएगा। अब यदि एक और आयोग के पास ऑप्शन रहता है कि उसने क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन क्या है न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल का उसमें से उसने कैलकुलेशन कर दी और ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कमीशन क्या है उस क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। तो उसके पास विलोपित करने का
या डिलीट करने का ऑप्शंस रहता है। आप इस तरह से आप भी अपना क्या है वैल्यूएशन कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का रिवैल्यूएशन नहीं होगा, अब आपका क्या है रिजल्ट आ जाएगा। जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके वैकेंसीज को के 3 गुने 3 टाइम्स क्या है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। पहले तो उस कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से उसके नंबर ज़्यादा होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये जो हो गया है 3 टाइम्स, इतनी इतनी वैकेंसी के लिए वो क्या हो जाना चाहिए, इतने ही लोगों का, इतने ही कैंडिडेट का क्या है सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके सेम नंबर्स होते हैं, तो जब कट ऑफ बनता है और कट ऑफ पर जितने भी कट ऑफ यदि मालूम पड़ा कि 450 में से 280 जा रहा है, तो 280 जिसके भी आ रहे होंगे उन सभी को क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद हमने ये पूरा क्या है स्टडी कर ली कि आपका नंबर सिस्टम क्या है या एग्जाम प्लान क्या है, एमपीपीएससी के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम प्लान क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके की फीचर्स क्या निकले हैं जो हमारी तैयारी के लिए या जो 8 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमको किस रास्ते को फॉलो करना है। पहले हम वेटेज देख लेते हैं कि पूरा पेपर जो है आपका पूरा एग्जाम होता है 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स में से आपके पार्ट ए में आपके जो रहते हैं जीएस के 150 मार्क्स होते हैं, और दूसरा क्या रहता है आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो सिविल इंजीनियरिंग का आपका 150 मार्क्स 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, दोनों हो गए 450। और इंटरव्यू जो है आपका 50 मार्क्स का होता है, तो 500 का 150 कितना हुआ 30%, यहाँ पर 60% हो गया। और ये आपका इंटरव्यू का वेटेज जो है वो सिर्फ क्या है 10%। तो एमपीपीएससी की बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इंटरव्यू का वेटेज ट्रांसपेरेंसी की वजह से अब क्या है बहुत कम हो गया है। तो 90% वेटेज है अपना रिटन एग्जामिनेशन का और 10% ही अपना वेटेज है इंटरव्यू। तो यदि हम रिटन एग्जामिनेशन में हाईएस्ट स्कोर को टारगेट करेंगे तब हमें इंटरव्यू की वजह से किसी भी तरह के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। दूसरा, इनको क्या ये एग्जाम बताता है कि यहाँ पर जो 30% जो वेटेज है ये किसको है, जीएस को, और जीएस के पेपर में भी आपका 70% वेटेज जो है, क्योंकि 50 में से 35 क्वेश्चन किसके आते हैं मध्य प्रदेश जीके के, तो 70% जो वेटेज है वो एमपी जीके को है। इसका मतलब है कि उनको क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि उनको ऐसा असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए जो सिविल इंजीनियर तो हो लेकिन साथ में मध्य प्रदेश की जानकारी रखने वाला सिविल इंजीनियर चाहिए या इंजीनियर चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपका सिलेबस होता है जीएस का, ये तो बहुत ही कम होता है, रफली बहुत कम टॉपिक होते हैं, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। ये बहुत जल्दी क्या है तैयार हो जाता है, लेकिन मेन वेटेज, क्योंकि आप इंजीनियर बन रहे हैं तो पीएससी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि 60% जो वेटेज है वो आपको आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को दिया हुआ है। बाकी इंटरव्यू में भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये वेटेज और ज़्यादा है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको मास्टरी होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय सिविल इंजीनियरिंग को देना चाहिए, लेकिन आप
मध्य प्रदेश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको भी इम्पोर्टेंस देना है, इम्पोर्टेंस देना है। दूसरी बात यहाँ आपको एनालिसिस मिलेगी कि आपका क्या रहता है कि आपका पेपर है 450 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो कुल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 मार्क्स के आते हैं। माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3 की है, 1 नंबर की है। इसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चनों की संख्या क्या है यहाँ पर बहुत कम है, सिंगल पेपर होता है। अच्छा, सिंगल पेपर का एक और एडवांटेज है, नो नॉर्मलाइजेशन। एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में आया है, फर्स्ट शिफ्ट में आया, नो नॉर्मलाइजेशन। ये अच्छी बात है कि नो नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड, एक ही शिफ्ट में पेपर खत्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ 150 में माइनस मार्किंग होने के बाद भी हर नंबर पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंटों के नंबर इक्वल आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। जब इक्वल आ जाते हैं तो एक तो ये फायदा मिलता है कि जब कट ऑफ बनता है तो बहुत से लड़के जो कट ऑफ पर होते हैं कैंडिडेट, वो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें भी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। अब ये जो इक्वल मार्क्स वाले नंबर हैं, जो इंटरव्यू देने गए या कहीं पे सिलेक्ट हुए थे, उनके नंबर 1 से, और इंटरव्यू में जिसको ज्यादा नंबर मिल गए वही क्या है, आपका आगे हो जाता है। तो यहाँ पर यूपीपीएससी में देखिए 2 पेपर होते हैंगे एई के लिए, और उसमें क्या हैगा, टोटल क्वेश्चन 250 आते हैं, 125 है। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में देखेंगे तो 150 इंटू 150 2 पेपर होते हैं, तो आपका इस तरह से 300 क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्योंकि एक सिंगल पेपर होता है 150 मार्क 150 क्वेश्चंस का, इसलिए क्या हो जाता है कि नंबर आपके ये हो जाते हैं। आपको क्या करना है, जब इन्होंने दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में पिछले 2 साल से इनके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं। तो आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है, तो आपको रिस्क लेके आपको क्या है, जो आपको सही लग रहा है तब आपको उस ऑप्शन पर मार्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है। अब मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रोबेबिलिटी आपने बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसकी, 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं, तो एक 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो क्या है आपका सही हो ही सकता है। तो एक सही होगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन आपके क्या है, रॉन्ग रहेंगे, तो आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग रहने से क्या हो जाएगा, 9 नंबर आप 9, तो आपके 3 क्या हो जाएंगे, माइनस। इस तरह से नेट जो आपने गेन किया वो क्या हो जाएगा, 0। तो यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में कॉमन सेंस से आइडिया लगेंगे, देन यू हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट इट। लेकिन मेरी ये बात मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेपर कि आपको क्या लग रहा है कि यदि पॉसिबिलिटी है तो जरूर आप उसमें, अदरवाइज आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी, उसके लिए तो बधाई की पात्र है एमपीपीएससी, इन्होंने आपको इंटरव्यू के प्रेशर से कंप्लीटली रिलैक्स कर दिया है। इंटरव्यू का प्रेशर कंप्लीटली रिलैक्स, क्यों, नो क्वालिफाइंग, नो पासिंग मार्क्स, ये लाइन आप याद रखिए कि नो पासिंग मार्क, इसलिए प्रेशराइज होने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो पूरी जो मेरिट बननी है 450 प्लस 50 की वजह से, जब आपके पास कोई नथिंग टू लूज, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो आप क्या है, साक्षात्कार को बड़ी आसानी से फेस कर सकते हैं। अब आखिर में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद एक बार फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।